नमस्कार, 5 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार। पहले मुख्य समाचारों पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला जारी। कैबिनेट विस्तार के साथ ही विकसित बिहार पर हो रही है चर्चा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर को ठहराया सही। कहा, हर अपराध का बदला लेंगे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में मुस्लिम समुदाय पूरी तरह सुरक्षित। सम्राट सरकार जीरो टॉलरेंस पर कायम है। और पिता नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेकर पश्चिम चंपारण के लिए रवाना हुए निशांत कुमार। गांधी की धरती से करेंगे सद्भाव यात्रा का आगाज। मैं सोनी, समाचार विस्तार से। सीएम सम्राट चौधरी दिल्ली दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और ललन सिंह से मुलाकात की है। बताया जा रहा है कि इस दौरान उन्होंने विकसित बिहार बनाने को लेकर चर्चा की। सीएम के कार्यक्रम के मुताबिक वे शाम 6 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और 6:30 पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से शिष्टाचार मुलाकात करने जाएंगे। हालांकि बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चा तेज हो गई है। सीएम सम्राट के दिल्ली दौरे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। सीएम सम्राट चौधरी ने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से भी मुलाकात की। इस संबंध में जानकारी देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि कैबिनेट विस्तार में संतोष सुमन को जगह मिलेगी या नहीं, इसका फैसला सम्राट चौधरी स्वयं करेंगे। उन्हें बिहार में हो रहे एनकाउंटर की तारीफ करते हुए कहा कि अपराधियों पर सम्राट की पराक्रमी सेना का कहर जारी है। चुन चुनकर जमीन दोज किए जा रहे हैं। इस पर हर अपराधी का हिसाब होगा। अपराधी या तो सुधर जाइए या बिहार छोड़ दें। चाहे बोल करके स्पष्ट चाहे अस्पष्ट, और ये बड़ी अच्छी चीज है और निर्णय बहुत अच्छा होगा। इसकी भी चर्चा हुई कि भाई आपकी महानता, आपने हमको मदद किया था, आपके साथ थे, तो उनका भी कहना था कि भाई आप तो हमारे पिता के तुल्य हैं और सब दिन आपके नीचे हम रहे हैं और आपके यहाँ आकर के आपसे आशीर्वाद लेना हमारा फर्ज था। अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इस लाइन पर हमने कोई बात नहीं की। सिर्फ यही जरूर कहा कि सब लोगों को, सभी समाज के लोगों को, सब क्षेत्र के लोगों को सामंजस्य बैठा करके निर्णय लीजिएगा तो अच्छा होगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 6 मई को एक अहम कैबिनेट बैठक बुलाई है, जो शाम 5 बजे मुख्यमंत्री सचिवालय में आयोजित की जाएगी। इस बैठक को लेकर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक हर तरफ चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। सूत्रों के मुताबिक इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार के कई बड़े और अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। जिन मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है उनमें नई नीतियों का खाका, विकास योजनाओं की रफ्तार और प्रशासनिक सुधार शामिल हैं। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिनका सीधा असर आम जनता की जिंदगी पर पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने आज समस्तीपुर में राजद कांग्रेस पर वोट की खातिर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों ने हमेशा ही इस समाज का भावनात्मक शोषण किया है। उप मुख्यमंत्री ने आज समस्तीपुर में आयोजित सम्मान समारोह के अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि एनडीए सरकार सांप्रदायिकता के मामले में जो जीरो टॉलरेंस की नीति का ही पालन करेगी। श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार अपराध, भ्रष्टाचार और सांप्रदायिक मुद्दे पर किसी हालत में कोई समझौता नहीं करेगी। लोग भी बेदार हो रहे और हमारी सरकार ने जो किया है, हमारे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने भी कहा है कि हम सांप्रदायिकता के मामले में जो जीरो टॉलरेंस की नीति है हम उसी का पालन करेंगे। इसलिए हमने कहा है कि मुसलमानों को किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। ये प्रदेश आज भी उतना ही उनके लिए सुरक्षित है जितना कल था।
पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने आज सद्भाव यात्रा की शुरुआत की। यात्रा शुरू करने से पहले निशांत ने 7 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया। इसके बाद जदयू कार्यालय पहुंचे, जहां शंखनाद और बिगुल बजाकर स्वागत हुआ। निशांत ने अपनी यात्रा को सद्भाव यात्रा नाम दिया है, जिसका अर्थ सबको साथ लेकर चलना है। पहले दिन वे बेतिया पश्चिम चंपारण के क्षेत्रों में जाएंगे। 4 मई को वाल्मीकि नगर में जंगल सफारी का भी कार्यक्रम है। उनके साथ श्रवण कुमार और जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा भी मौजूद हैं। निशांत ने यात्रा की शुरुआत पश्चिम चंपारण से की है, जो महात्मा गांधी की कर्मभूमि रही है। यह इलाका उनके पिता नीतीश कुमार के लिए भी राजनीतिक रूप से अहम रहा है। नीतीश कुमार ने भी अपनी कई महत्वपूर्ण यात्राओं की शुरुआत चंपारण से ही की थी। गांधी जी ने भी चंपारण की धरती से अपना पहला सत्याग्रह किया था। पिताजी ने भी सारी यात्राएं वहीं से की। मैं भी अपनी वहीं से यात्रा शुरू कर रहा हूँ। लोगों की बात को सुने, समझे और युवाओं का नेतृत्व करे। तो लंबे समय के बाद उन्होंने लोगों के जो भावना थी, लोगों का जो आग्रह था, उसको स्वीकार किया है और आज से यात्रा पर निकल रहे हैं। जदयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने निशांत की सद्भाव यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि अगर वो राजनीति में आना चाहते हैं तो अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि निशांत ने पार्टी को संभालने की शुरुआत कर दी है। तो अच्छी बात है। माननीय नेता नीतीश कुमार के परिवार के हैं, उनके सुपुत्र हैं, और अगर वो चाह रहे हैं राजनीति में आना और पार्टी को संभालना, तो इससे शुरुआत हो रही तो अच्छी ही बात है। इसमें क्या है? निशांत कुमार की यात्रा पर कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि हम लोग शुभकामना देते हैं कि वो बिहार में सद्भावना बनाए रखें। उन्होंने कहा कि बिहार में लगातार बुलडोजर चल रहा है, ऐसे में सद्भाव यात्रा की जरूरत है। बुलडोजर चल रहा है लगातार, सम्राट चौधरी की सरकार, तो इसलिए सद्भाव यात्रा का जरूरत है ना। निशांत जी को हम लोग शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। समाचारों में हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहां लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बिहार अग्निशमन सेवाएं आपकी सेवा में सदैव तत्पर। अरे हरी, ये क्या करने जा रहे हो? प्रणाम प्रणाम मुखिया जी। वो कटनी के बाद ये थोड़ा बहुत डंठल बच गया था, बस वगैरह जला रहे थे। तुम्हारा दिमाग खराब है कार्य हरी। राधे श्याम के खलिहान में थ्रेसर के चिंगारी से आग लग गया था। उस पर काबू पाने में कितना मेहनत लगा था, और आज इसका नया कारनामा। तुम्हें अंदाजा भी है कितनी बड़ी गलती करने जा रहे हो तुम? फसल के डंठलों में आग लगाने से सिर्फ आग फैलती नहीं है, बल्कि वातावरण भी प्रदूषित होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों में आगे, पटना मेट्रो का काम काफी तेजी से चल रहा है। साल 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। अब मेट्रो के सबसे लंबे अंडरग्राउंड स्टेशन का काम भी शुरू होने वाला है। इस स्टेशन का निर्माण पटना जू के पास किया जा रहा है। इसके निर्माण के लिए जू जाने के रास्ते में भी परिवर्तन किया जा सकता है। एक रिपोर्ट। जल्द ही निर्माण के लिए काम शुरू किया जाएगा। पूरा नेटवर्क हमारा कॉरिडोर 1 और 2, जो कॉरिडोर 1 है वो दानापुर की तरफ से आ रहा है, आप जान रहे हैं, वो भी पटना जंक्शन तक जाएगा। तो कॉरिडोर 1 जो है उस पर भी काम तेज चल रहा है। उसके एलिवेटेड सेक्शन पर काम लगभग अच्छी तरह से चल रहा है। उसके अंडरग्राउंड सेक्शन पर अब काम होने हैं, उसके लिए कंट्रैक्टर्स भी मोबिलाइज्ड हैं। तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन हम लोग पूरी तरह से मेट्रो को 2029 तक पूरा करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पटना जू के पास बनने वाला ये मेट्रो स्टेशन बेहद खास होगा। सबसे लंबा अंडरग्राउंड स्टेशन होने के साथ ही ये जमीन से 17 मीटर नीचे और 355 मीटर लंबा होगा, जिसमें 6 एस्केलेटर और 3 लिफ्ट की सुविधा होगी। स्टेशन पर मेट्रो का ट्रैक बदलने के लिए क्रॉस ओवर का निर्माण किया जाना है, इसलिए ये अंडरग्राउंड और एलिवेटेड मेट्रो स्टेशनों में सबसे लंबा होगा। ये स्टेशन 2 मंजिला होगा, जिसके पहले फ्लोर पर टिकट काउंटर, एस्केलेटर और लिफ्ट सहित अन्य सुविधाएं मिलेंगी। वहीं दूसरे फ्लोर पर प्लेटफॉर्म का निर्माण किया जाएगा, जहां से यात्री अप और डाउन लाइन के लिए
मेट्रो ट्रेन पकड़ सकेंगे। पटना जू मेट्रो स्टेशन के निर्माण से चिड़ियाखाना घूमने आने वाले पर्यटकों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अभी गेट नंबर 1 के पास सबसे ज्यादा विजिटर्स का फुटफॉल होता है। यहाँ 3 टिकट काउंटर है जो कि 38 मीटर के एरिया में फैला हुआ है। मेट्रो स्टेशन बनने की वजह से ये घटकर सिर्फ 4 मीटर ही बच जाएंगे, यानी कि 34 मीटर का एरिया मेट्रो के काम के कारण ब्लॉक हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। राजधानी पटना के रविंद्र भवन में इंटक का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। इस अवसर पर फूड वर्करों का सेमिनार भी आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के सांसद अखिलेश सिंह, तारिक अनवर सांसद शामिल हुए। इंटक के अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने बताया कि बिहार में फूड वर्करों की स्थिति काफी खराब है। सरकार की तरफ से इन्हें कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है। हमारे एक सासाराम के माननीय सांसद मनोज जी, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा, जो भविष्य निधि, मेडिकल की सुविधा जो कानून में लिखा हुआ है, चाहे वो पुराना कानून हो, आजादी के बाद का कानून, 4 लेबर कोड बनाया है, उस कोड में भी न्यूनतम मजदूरी देने का प्रोविजन है। लेकिन ये इससे बड़ा अनर्थ, इससे बड़ा अन्याय। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। भाई साहब, खुले में मत थूको, इससे टीबी और अन्य संक्रामक बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अरे भाई, एक मेरे थूकने से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? एक मेरे अकेले से क्या होगा? एक मेरे बदलने से क्या होगा? क्या आपको अभी भी लगता है कि एक के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता? मास्क पहनिए, खुले में मत थूकिए, मुंह ढककर खांसिए और अपने आसपास सफाई रखिए। बस अपनी आदत थोड़ी सी बदलकर टीबी को फैलने से रोक सकते हैं। अपने परिवार और समाज को सुरक्षित रखिए। तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए। जन जन का रखे ध्यान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों में आगे, बिहार उर्दू एक्शन कमेटी की ओर से पटना के उर्दू अकादमी में प्रसिद्ध शायर और साहित्यकार शाही जमील की लिखी हुई पुस्तक मकालमे और बाज़गस्त का विमोचन उर्दू एक्शन कमेटी के अध्यक्ष SM अशरफ फरीद ने किया। यह पुस्तक डॉक्टर अशरफुल नवी कैसर ने संग्रह किया है। बिहार सरकार के उर्दू परामर्श कमेटी के पूर्व अध्यक्ष शफी मशहदी ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों, विशेषकर उर्दू भाषा और साहित्य से जोड़ना होगा ताकि बच्चे उर्दू भाषा को पहचान और पढ़ सकें। अदीब है, शुरा है, सबको फायदा पहुंचेगा कि और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक। शायर, एक अदीब किस तरह से सोचता है माजी। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बड़ी बहू, ये तुम्हारी ना। इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम। और ये मेरी गुड़िया के नाम। पर दादी, हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और अंत में जाने से पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात का सिलसिला जारी। कैबिनेट विस्तार के साथ ही विकसित बिहार पर हो रही है चर्चा। केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी ने प्रदेश में हो रहे एनकाउंटर को ठहराया सही, कहा हर अपराध का बदला लेंगे बिहार के सीएम सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने कहा कि बिहार में मुस्लिम समुदाय पूरी तरह सुरक्षित, सम्राट सरकार जीरो टॉलरेंस पर कायम है। और पिता नीतीश कुमार का आशीर्वाद लेकर पश्चिम चंपारण के लिए रवाना हुए निशांत कुमार गांधी की धरती से करेंगे सद्भाव यात्रा का आगाज।
हिंदी बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।